आज बहुत खुशी होती है कि हम राजा नरसिम्हा साहब, लिंगापुर संस्थानम, करीमनगर जिला, तेलंगाना स्टेट, एक बहुत बड़े टेनिस की हस्ती हैं। अब उनकी उम्र जो है 90 साल है, लेकिन वो यंग इन स्पिरिट और यंग इन बॉडी है, और ये यूथ को जो है बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। और कुछ जो उभरते हुए खिलाड़ी थे उस वक्त के, जैसे सानिया मिर्जा, उनको जो है स्पॉन्सर दिलाने में इन्होंने बहुत मदद की। राजा साहब, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको जो है टेनिस में किस उम्र में दिलचस्पी पैदा हुई? 1935-36 से मेरे को टेनिस से इंटरेस्ट शुरू हुआ। वो भी वजह क्या है, घर में भी टेनिस कोर्ट था, सब खेलते थे। वी हैड ए अट्रैक्शन फॉर दैट एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लव ऑफ टेनिस शुरू किया। राजा साहब, इस टेनिस के खेल में आपके गुरु या कोच कोई थे? अगर थे तो उनका इन्फ्लुएंस जो है आपकी गेम की अभिवृद्धि में किस तरह काम आया? उस जमाने में टेनिस हैदराबाद में नवाब मेहदी जंग बहादुर टेनिस के बड़े स्पॉन्सर थे। वो एक ही थे जो पूरे फॉरेन के जो भी कंट्रीज के बड़े लोग आते थे उनको बुलाते थे। उनका ओन स्टेडियम था। उस जमाने में टिल्टन हैदराबाद को आया, आने के बाद बोला कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन एशिया इन दोस डेज 1935। उस जमाने में टेनिस बोले तो मेहदी जंग बहादुर, क्रिकेट बोले तो मोइनुद्दौला बहादुर, ये दोनों हैसियत पूरे उनके कोशिश वगैरह टेनिस और क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहे थे। इनके जो पर्सनल स्टेडियम बनाए हैं वो इक्वलेंट टू विंबलडन स्टेडियम। उस जमाने में 5000 की कैपेसिटी का स्टेडियम, मिनी विंबलडन टाइप का स्टेडियम। उसमें और एक एडवांटेज क्या था, हैदराबाद गोशा निशीन के लोगों का था। बैक स्क्रीन को उन्होंने मच्छरदान की जाली लगा के उसके अंदर भी गैलरी डाले, तो लेडीज पर्दा के जो लेडीज थे वो भी आके टेनिस देखते थे। तो उनका इंटरेस्ट, और जो भी फॉरेन के प्लेयर्स इंडिया को आते थे वो उनके मेहमान रहते थे, पूरा खर्चा उन्हीं का रहता था, आने जाने खाना पीना सब उन्हीं का रहता था। और उनका बच्चा मेरा क्लासमेट भी था। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस से एस्टरबो के कोच को बुलाया। उसमें मैं, उनका लड़का, हमारे हैदराबाद नंबर 1 ने टू फखरुल नायब सज्जाद अली, हम चारों के वास्ते उन्होंने कोच थे। उन्होंने हमारे को कोचिंग दी। राजा साहब, आपने जो है यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में किस तरह से और कब खेलना शुरू कर दिया, और इन टूर्नामेंट्स में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? मैं 1936 से शुरू किया हूँ। 2 या 3 साल के बाद मैं लोकल जूनियर टूर्नामेंट जीतना शुरू करा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी को मैं 3 साल रिप्रेजेंट किया। 1 साल मैं कैप्टन भी था यूनिवर्सिटी का। उसके बाद मैं स्टेट को खेलना शुरू किया, और स्टेट के कई जूनियर चैंपियनशिप, बॉयज की जूनियर चैंपियनशिप में जीत रहा था, हार रहा था, चल रहा था। उसके बाद आफ्टर दिस कोचिंग वगैरह के बाद स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद मैं जूनियर नेशनल हैदराबाद में जीता, और रनर अप MVG अपर ऑफ तमिलनाडु उस रनर अप। डबल्स में मैं और SM सज्जाद, और ऑपोजिशन में MVG अपर ऑफ कुमार राजा ऑफ विजयनगरम को हमने फाइनल्स में, नेशनल्स में जीते हैं। आप विदेश भी गए, और विदेश जाने के बाद आप कौन कौन से टूर्नामेंट्स में कामयाब हुए?
मैं बहुत से टूर्नामेंट मोस्टली हैदराबाद स्टेट में ज़्यादा खेला हूँ। 1 या 2-3 मरतबा दिल्ली एंड मद्रास खेला हूँ, मगर हैदराबाद में जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे वो रेगुलरली मैं पूरे टूर्नामेंट्स खेलता था। और स्टेट में मेरी रैंकिंग उस जमाने में नंबर 3 था। सज्जा एंड फखरुल्लाह नंबर 1 and 2, सिंगल्स आई वाज नंबर 3, डबल्स किसी के से जो भी पार्टनर लेते थे 99% आई वाज द लीडर इन डबल्स। आई एम मोस्टली अ डबल्स प्लेयर देन अ सिंगल्स प्लेयर। और जितने भी टूर्नामेंट्स खेला मेरे पार्टनर हर वक्त एक अच्छे रिप्यूटेड बड़े पार्टनर मेरे थे। मेरे को ओस मोहम्मद, आपका नाम सुना होगा, उनके साथ भी मैं डबल्स खेला। MVG अप्परों के साथ मैं डबल जीता, शऊर के साथ मैं डबल जीता, आसिफ खादरी के जमाने में थे उनके साथ जीता। SP मिश्रा जो डेविस का प्लेयर थे वो भी मेरे पार्टनर थे, उनके साथ भी मैं डबल जीता। तकरीबन 80% डबल टूर्नामेंट्स आई वन ऑल ओवर द प्लेसेस एंड इन आंध्रा आई प्लेड विजयवाड़ा जीता, गुंटूर जीता, येलूर जीता, बहुत से लोकल टूर्नामेंट्स इन आंध्रा खेलता था, वो भी मैं डबल्स में ज्यादातर अचीवमेंट मैंने दिया। ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन में हर साल इंटरनेशनल क्लब ऑफ इंडिया एक क्लब है, पूरे थ्रू द वर्ल्ड नोन एज इंटरनेशनल क्लब ऑफ इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, हर देश का एक इंटरनेशनल क्लब है। तो वो क्लब इंटरनेशनल क्लब्स का टूर्नामेंट वर्ल्ड वाइज होता है। तो वी हैड ए प्रोग्राम ऑफ 4 1-month प्रोग्राम इन लाइन 1 week each entry। तो इंटरनेशनल क्लब ऑफ इंडिया they selected me to play that tournament। तो लकीली हैदराबाद के उसमें 2 थे, स्क्वाड्रन लीडर वर्मा एंड दोनों के साथ थे। तो जितने भी प्लेयर्स वहाँ थे बट दैट इज मोस्टली वेटरन मैन, ओवर एज के रहते थे। तो वो लोग पुराने डेविस कप प्लेयर्स थे, वो डेविस कप छोड़ दे के वो लोग गोल्फ शुरू करे। अच्छा। So they are not active as a tennis player much as their standard as a Davis Cup, but standard was a bit lower than थे। So we had a nice advantage over them। तो हम लोग रेगुलर टेनिस खेलते थे, वो लोग वीकली once or twice टेनिस खेलते थे। Then the advantage of winning the Davis Cup friends is for a big honor for us। So स्कॉटलैंड वर्ल्ड के साथ मैंने हॉलैंड जीता। Immediately they given me the membership of honorary membership of the Belgium। किसी दूसरे प्लेयर को इंडिया में नहीं मिला सिवाय मेरे। उसके बाद नेक्स्ट वीक बर्लिन में खेले। बर्लिन में we were down, then we went to हॉलैंड, वहाँ जो है वहाँ भी फाइनल्स में आए। 4 टूर्नामेंट एक महीने में 1 वीक के हिसाब से हम लोग जाके खेले। उसके बाद इंडिया को वापस आए। राजा साहब, आपने एक्टिव टेनिस जो है कितने साल खेला, और उसके बाद टेनिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? उस जमाने में हैदराबाद टेनिस एसोसिएशन निजाम स्टेट में था, उसमें मैं ऑफिस बेरर था। आफ्टर दैट आंध्रा फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में राजा रामचंद्र राव से बिकेम वन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स दैट केम टू तेलंगाना स्टेट के सेक्रेटरी थे, उनको पूरा आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी बन गया है। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने कहा, राजा साहब व्हाई डोंट यू बिकम द सेक्रेटरी नाउ, आई एम वेरी बिजी। तो उसके बाद इलेक्शंस में मेरे को नॉमिनेट किया गया है एज सेक्रेटरी ऑफ द आंध्र प्रदेश टेनिस एसोसिएशन। इलेक्शंस में यूनानिमसली आई वाज इलेक्टेड। उसके बाद से
I was continuing throughout the thing. I was the secretary for more than 50 years. And great thing is, there is no nominations against me, and the elections were unanimously throughout. After 50 years after my secretaryship, in Delhi, Yashwant Sinha was our president. He told me, and in Delhi also I was the executive committee member more than 30 years. Hyderabad more than 50 years. उन्होंने बोले सर कितने साल आप टेनिस में इलेक्शंस लड़ते हैं, ये उम्र बहुत हो गया है, इट्स बेटर यू बिकम द ऑनररी मेंबर. तो उन्होंने बोला क्या करूँ, और कुछ जरूरत नहीं है, मैं जनरल बॉडी में बात करूँगा, मैं जो बोला आप कबूल करना. मैं बोला ठीक है साहब, आप बोलेगा मैं जरूर कबूल करूँगा. उन्होंने कहा जनरल बॉडी मीटिंग में, मुझे भी मालूम नहीं, मैं राजा साहब को ऑनररी लाइफ वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ. उन्होंने बहुत सर्विस किया. उन्होंने फिर इलेक्शंस में नॉमिनेशन देना, हारना, जीतना, ये झगड़ा नहीं रहना चाहिए. आई प्रपोजिंग हिज नेम एज ए लाइफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन. ऑल द मेंबर्स unanimously accepted to make me the life vice president of All India Lawn Tennis Association. हैदराबाद में भी मुझे लाइफ वाइस प्रेसिडेंट पहले बनाया गया. तो वो पोस्ट नया क्रिएट किया. क्रिएट करने के बाद मेड मी द लाइफ वाइस प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन. आई वॉज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट. After this partition is over, that we had a partition of Andhra and Telangana. In that election, they made me the life president of Telangana Lawn Tennis Association. राजा साहब, आपने टेनिस के बजाय बाकी स्पोर्ट्स में भी काफी कुछ हासिल किया है. जैसे क्ले पिजन शूटिंग में जो है, राइफल शूटिंग में आप जो है कामयाब हुए, और आप बिलियर्ड्स में कामयाब हुए, टूर्नामेंट जीते. और उसी तरह जो है आप जो है पोलो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और बिलियर्ड्स में भी जो आप रनर अप जीते हैं, और फिर जो है हैदराबाद राइडिंग क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. और आप ये सब कैसे मैनेज किए हैं राव साहब? उस जमाने में घर पे बिलियर्ड्स टेबल था. रोजाना 3-4 घंटे जिस वक्त दिन के टाइम में प्रैक्टिस करता था, घर में खेलते रहते थे. उसके बाद शाम होते ही क्लब में जाने के बाद वहाँ 2-3 घंटे, तकरीबन 5 या 6 घंटे डेली बिलियर्ड्स खेलता था. जस्ट टू किल माई टाइम एंड प्ले. आई वॉज प्लेइंग वेरी गुड टेनिस. स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन में एंटर हुआ, एंड आई वॉज सक्सेसफुल फॉर कमिंग टू द नंबर 2, बीटिंग द स्टेट नंबर 1 बिलियर्ड्स में. शूटिंग के हिसाब से वी आर फ्रॉम द बिगिनिंग we are interested in शिकार पकाना चाहते थे. We had our own forest. हॉलीडेज जाते थे, शूटिंग को जाते थे. वहाँ से शूटिंग का इंटरेस्ट शुरू हो गया. उसके बाद से कॉम्पिटिशन हो रहे थे, तो कॉम्पिटिशन में एंटर हुआ. उसके बाद आई वन द चैंपियनशिप. रेगुलर प्रैक्टिस होता था, जाके खेलते के आ जाते थे. और हर समर में हम शूटिंग ब्लॉक्स रिजर्व करते थे. ऑफिशियली नो कोचिंग. दे यूज्ड टू गिव अ परमिशन, 1 टाइगर, 3 सांबर, 2 चीतल, लाइक दैट. in 1 month summer कोचिंग कैंप, समर शूटिंग में ब्लॉक लेके जाते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से. तो अबाउट I shot 9 tigers. And I never put a second bullet because I was practicing. The Rifle Shooting Association regularly practice 2 ट्रेफल बोर्ड से जाता था, प्रैक्टिस करता था. हमारे पास घोड़े स्टेट के जमाने में घोड़े रहते थे. हैदराबाद में भी हम लोग जिस वक्त स्टूडेंट करते थे, 4 घोड़े हैदराबाद में रहते थे. रोजाना अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठना, राइडिंग करना. वहाँ हमारे घर से यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर डेली राइडिंग करते थे, घोड़ों पे जाते थे.
उसके मुझसे इंटरेस्ट हुआ, उसके बाद पोलो में इंटरेस्ट हुआ, हॉर्स में इंटरेस्ट, राइडिंग में इंटरेस्ट हुआ। ये तीन चीजें ऐसे हैं जो हेरिडिटी वगैरह से चले आ रहे थे, चला रहा। क्रिकेट को एक रिलीजन के माफिक देखते हैं हिंदुस्तान में, तो मेरे ख्याल से मैं सोचता हूं कि टेनिस आपका रिलीजन बन गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप जो मैंने बिल्कुल करेक्ट फरमाया है। मैं टेनिस को तकरीबन थ्रू आउट द लाइफ आई वाज मेकिंग माय कैरियर, स्टार्टिंग विद ओनली गेम आई लव, आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड डेली स्कूल टाइम में भी हाफ द डे डोमा मार के 1:30 आई वाज इन द टेनिस कोर्ट्स। 1:30 से हम लोग टेनिस शुरू करते थे, 3-3 सेट्स विदाउट ब्रेक सिंगल्स की प्रैक्टिस करते थे। तो वैसा हमारा टेनिस इंटरेस्ट हुआ। वी आर डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस ऑल्सो सो मच, डेली 4-6 आवर्स टेनिस खेलते थे। तो वैसा टेनिस में हमारा इंटरेस्ट शुरू हुआ। राजा साहब, अभी आपने कबूल किया कि टेनिस आपका रिलीजन है, तो जिस तरह से क्रिकेट इस देश का रिलीजन बन गया है, क्या आप आगे देख सकते हैं कि शायद टेनिस भी इतना पॉपुलर हो जाए हिंदुस्तान में जिस तरह से क्रिकेट है? और इस बारे में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने बहुत कुछ किया है और आइंदा भी आपको कुछ करने का इरादा होगा, तो टेनिस भी क्रिकेट के माफिक पॉपुलर हो सकता है इस देश में? टेनिस को क्रिकेट के पॉपुलर होने के मेरे को चांसेस नजर नहीं आते। मोस्टली क्राउड एंड पब्लिक, एवरीबडी वांट टू सी द क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। टेनिस ऐसा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग स्कीम में शुरू कर देते हैं 8 या 7 साल की उम्र से। अप टू 9th क्लास दे टेक वेरी सीरियसली। व्हेन द चिल्ड्रन कम 9 साल के 9th क्लास पास होते हैं तो वो टेनिस बंद कर देते हैं। एग्जामिनेशन है, अब 10th का एग्जामिनेशन के 9 से 10 2 साल टेनिस छोड़ देता है। ये जो मेहनत बचपने से करते हुए उसको आइंदा हम लोग जो चैंपियन बनाना चाहते थे, उसका पूरा कैरियर वहां को खत्म हो जाता है। ये एक चंदी लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं। 99% 10th क्लास एग्जामिनेशन और उनका मेन एम है 10th में अच्छे मार्क्स से पास होना, नहीं तो सीट नहीं मिलता, वो तकलीफ में गिरते हैं। इसी वास्ते टेनिस को कम चांसेस है क्रिकेट। और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद अब प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो जाता है। प्रोफेशनल कोर्स के बाद वो अपना टेनिस ही बंद कर देता है। चंदी लोग हैं जो टेनिस खेलना चाहते हैं, जो बीए वगैरह करते हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह जो जाने थे प्रोफेशनल कोर्सेज, दे नेवर टच टेनिस अगेन। तो वी हैव गॉट वेरी लेस चांसेस of become the popular as cricket. राजा साहब, आप टेनिस के बजाय जो है और भी गेम्स खेले हैं, तो जब ओलंपिक्स आते हैं और हमको कुछ चंद मेडल्स मिल जाते हैं, फॉर इंस्टेंस राइफल शूटिंग में मिले हैं और कुश्ती में मिले हैं, बॉक्सिंग में मिले हैं, और सब मेडल्स का टैली जो है हम जो है बहुत ही लो पायदान पे हैं जहां तक ओलंपिक्स मेडल्स का सवाल है। तो जब हमारी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, तकरीबन 120 करोड़ है हमारी जनता जो है, हम लोगों को ये ओलंपिक्स में क्यों ज्यादा मेडल्स नहीं मिल रहे हैं? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कम है, नंबर 1। दूसरी चीज, चाइना में गेम्स में खिलाना चाहते हैं, अगर टेनिस जीतना है, टेनिस की सेपरेट टीम, एजुकेशन नहीं, पूरा वो लोग टेनिस ही खेलना, टेनिस जीतना, टेनिस खेलना, बैडमिंटन, और उनको जॉब्स उनको फिक्स। वैसा वो लोग अपने देश में उनको एनकरेज करके लेकर आए हैं।
और वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दे कांट से मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं चलता हूँ, मुझे जैसा अपने पास बोलते हैं वहाँ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट आपको खेलो बोली तो आपको खेलना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट यू कांट रिफ्यूज दैट डू एनीथिंग अंडर देयर लॉ। अपने पास वैसा नहीं है। अगर कोई अच्छा बच्चा बाबा को बोले बच्चा अच्छा खेल रहा है, बैठो ट्यूबलाइट नहीं मैं पढ़ाने को लेके जाता हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ वैसा नहीं है। अगर वो सेलेक्ट हुआ जिसको सेलेक्ट करते हैं, जो खेल रहा है वो भी हमें खेलना पूरा वो जीतना। वैसे तरीके से वो लोग अपने कंट्री को हर गेम में हर चीज में जिसका उसको सपोर्ट करते हुए लेके चले गए। आई हैव सीन विद माय एक्सपीरियंस देयर इन चाइना। हम लोग इंडियन टीम को जूनियर चैंपियंस को चाइना लेके जाके मैं खिलाया। चाइना में उस जमाने में टेनिस क्या है किसी को नहीं मालूम। मैं उनके कोच से पूछा तुम टेनिस कैसा शुरू करे, अब तक नाम में चाइना में टेनिस होती क्या बोल के भी हमको नहीं मालूम है। तो उन्होंने मेरे से कहा साहब हमारे को कोई कोच नहीं है, हम लोग अपने कैसेट और ये बुक्स मंगाए हैं, हमारे लोग स्टडी कर रहे हैं, वो हिसाब से हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए आए हैं। कोई कोच फॉरेन से नहीं आया, हम ही लोग पढ़े। उसके बाद हमारे जो नंबर 1 और 2 इंडिया थे, वी लॉस्ट टू चाइना फॉर इंफॉर्मेशन। जो आज तक नाम नहीं सुने थे कंट्री में टेनिस भी है, हम लोगों को वहाँ इंडोर स्टेडियम में खिलाया गया है। वो इंडोर स्टेडियम कैसे है, एरोप्लेन के जो हैंगर्स है उसके अंदर कोट डाले हैं सर्दी की वजह से, हैंगर्स के अंदर, और कोडो कोट्स एंड हैंगर्स में हम लोग को टेनिस खिलाए हैं। और इतना अच्छा खेले हैं कि अपने 1 और 2 को वो लोग जीते टूर्नामेंट में। राजा साहब, जैसे रामनाथन कृष्णन, विजय अमृतराज, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल, लियांडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने देश का नाम रोशन किया है, क्या आप सोचते हैं कि निकट भविष्य में ऐसे प्लेयर्स हिंदुस्तान में पैदा होंगे? अपने रामनाथन कृष्णन उन्होंने बहुत से टूर्नामेंट जीते हैं, इंडिया का नाम वर्ल्ड क्लास में लाया है। लोगों का कहना यह था रामनाथन कृष्णन के बाद आपने जैसा फरमाया कोई दूसरा प्लेयर बन सकता क्या? ऑटोमेटिकली अमृतराज बदल आया, वो उसके बाद आया, उसके बाद लियांडर आया। वैसे कोई ना कोई आता ही रहता है। यू कांट स्टॉप एक प्लेयर, उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन ही है। somebody will come, that is going। अब न्यू जनरेशन आ रहा है, एवरीबडी इज कमिंग अप, तो वो चलते रहता है। इसके बाद फोन है, अपना देश में टेनिस बंद होगा, वैसा तो नहीं रहेगा। एटलीस्ट नंबर 1, 2 पे भी नहीं रहेंगे तो 5, 6, 7, 8 कुछ तो कुछ रहेगा, मगर वी विल बी इन द मैप ऑफ टेनिस। दैट इज माय ओपिनियन। राजा साहब, मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बहुत पसंद आया कि आपको बहुत उम्मीदें हैं कि ये तो कालचक्र है, प्लेयर्स बनते हैं, फेड आउट होते हैं, उसके बाद नई पीढ़ी आती है, नए प्लेयर्स आते हैं। तो गवर्नमेंट और कारपोरेट सेक्टर को इस टेनिस को, खेल को बढ़ाने में क्या योगदान करना चाहिए? टेनिस ऐसा गेम है, ये बगैर स्पॉन्सर्स के चल नहीं सकता। कॉर्पोरेट ऑफिस, मैं अभी कितने टूर्नामेंट किया हूँ, कई बड़े बड़े ऑफिस को गया हूँ चंदा मांगने के वास्ते। वो तो बोलता है साहब बहुत मुश्किल है, हमारे को वो नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से उनको प्रेशर डालना पड़ता, या सीएम से इनकम टैक्स पीपल, ऑल दोस पीपल बड़ी मुश्किल से स्पॉन्सर्स करते हैं। वो लोग लव एंड अफेक्शन से हमारे पास इतना पैसा है,
आप स्पोर्ट्स के वास्ते लीजिए, आज तो कोई नहीं बोला। जब तक कि उनके ऊपर से दबाव नहीं डाले, वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वॉलंटरी अपने तरफ से नहीं आया। दिस इज माई एक्सपीरियंस, बगैर प्रेशर के कोई नहीं आया। अब हम जितने भी टूर्नामेंट करते हैं तो सीएम के लेवल से, ऊपर के लेवल से कोई कॉर्पोरेट ऑफिस को बुलवाना या इनकम टैक्स से कराना तो बड़ी मुश्किल से पैसे देते हैं, तो उससे चला रहे हैं दुकान। अपने वॉलंटरी लाइफ के हिसाब से सब में जितना जाति में देता हूँ आपको करके। आज तक मैं इतने जगह पे गया हूँ, कोई अपने वॉलंटरी अपने तरफ से नहीं आया। गवर्नमेंट से पैसे पूछे, सब हमारे को टूर्नामेंट को इतना है। पहले तो बोलते हैं हमारे पास तो फंड से नहीं है, स्पोर्ट्स फंड नहीं है। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का 12-15 साल तक ऑफिशियल था। पूरे टूर्नामेंट उनके वास्ते पैसे जब होते, उनका जो बजट जो है स्पोर्ट्स का बजट में 75 to 80% उनके गवर्नमेंट सैलरी है, 20% गेम्स। आप वो 20% गेम्स में आप कैसा गेम चलाते हैं, गवर्नमेंट जो देता है पूरा 75% सैलरी में जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, गेम्स में नहीं है। अब तक आज तक वही हिस्सा है, वही ट्रेडिशन चल रहा है। हम लोग गवर्नमेंट से कहा साहब एक परसेंटेज लग दीजिए, इतने स्टेट इनकम में इतना परसेंट फॉर स्पोर्ट्स, तो देन स्पोर्ट्स विल डेवलप। और कॉलेज में हमारे ज़माने में जिस वक्त पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट स्पोर्ट्स का रहता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेम 9 से 10, 11 से 12 1 घंटा स्पोर्ट्स रहता था। वो घंटा कंपलसरी हर आदमी, हर बच्चा खेलता था। कोई ना कोई गेम वो घंटे में खेलना जरूरी है। आज क्या है, एक प्राइमरी स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेज में देयर इज नो प्ले ग्राउंड्स। बहुत से कॉर्पोरेटर्स के जितने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और कॉर्पोरेटर्स हैं, 99% दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन देमसेल्व्स। व्हाट स्पोर्ट्स, अब देखिए टाटा साहब है, बिरला है, ये सब लोग हैं, कोई अपने तरफ से ना गेम खेले ना कुछ सिवाय बिजनेस के दूसरा इंटरेस्ट नहीं है। जीविका का कैसा ऐसा है, एवरी डे सुबह उठते हैं, टेनिस को लेकर खेलते हैं। व्हाट इज टेनिस उनको मालूम है, क्या तकलीफ मालूम है। जीविका इज सेल्फ मेड मैन, ही स्टडीड इन वाईएमसीए हॉस्टल। वो लेवल से आज ऊपर वाले की मेहरबानी से आज उन लोग वो लेवल पे गए हैं, मगर स्टिल ही इज गॉट ए सेम, अपने पुराने दोस्तों को भूलते नहीं है। अपने कैरेक्टर में इज वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन आई हैव सीन। और जो भी मांगे, जो भी अपना व्हाट एवर इट्स पॉसिबल, ही इज रेडी टू हेल्प इट। मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया, बिरला साहब भी हमारे प्रेसिडेंट थे फेडरेशन के, हमारे को न कुछ किसी से न कोई चंदा मिला न कुछ नहीं। जब तक कि आदमी उनको पर्सनल इंटरेस्ट रहा, या मैं जैसा आपको बोला, कोई प्रेशर डाला तो पैसा मिलना, नहीं तो एक पैसा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं मिलता। पर्सनल इंटरेस्ट उनको रहा, वो खुद गेम को समझ रहा है, गेम को जानते हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। बाकी लोगों से मैं कम उम्मीद करता हूँ कि वो लोग पैसा स्पेंड करेंगे गेम्स के ऊपर। टेनिस में और बाकी स्पोर्ट्स में भी आपका इतना तजर्बा है, तो मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं होती अगर आपको मैं कहूं कि आप टेनिस के एनसाइक्लोपीडिया हैं। नॉट ओनली एपी स्टेट के टेनिस के डेवलपमेंट में आप बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन एज एन ऑफिस बेरर ऑफ ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से आप बहुत जो हैं इस टेनिस खेल को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिए हैं। एक किताब जो है टेनिस के बारे में, अगर आपको समय मिले तो लिखें, जो आगे आने वाली पीढ़ी को जो है बहुत ही फायदेमंद होगी, यह ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, मेरे को बचपने से कई टूर्नामेंट जीता, आज तक ना कोई पेपर की मैं कटिंग रखा, मैं ये टूर्नामेंट जीता, मैं वो टूर्नामेंट जीता, फोटो कलेक्शन, एक से 3-4 बड़े टूर्नामेंट के सिवा
हर आदमी के पास, हर बच्चे के पास देखता हूँ उसका एक पॉइंट होता, ये टूर्नामेंट जीता, जूनियर जीता, सीनियर जीता, पूरे पेपर कटिंग, पूरे फोटोग्राफ घर भर में रहते थे। मेरे घर को आप आके देखिए, एक फोटो सिवाय नेशनल के और 2 टूर्नामेंट के, मैं एक डेविस कप के, आई नेवर हैड एनी फोटोग्राफ। मेरे को लीस्ट इंटरेस्टेड इन, मैं ये हूँ, मैं ये किया, मेरे पूरे जितने कप है अलमारी में डाल दिया हूँ, स्टोर रूम में रख दिया हूँ। ये हमारी शौक नहीं है कि बताना है, करना है, वो इंटरेस्ट डेवलप ऐसा नहीं हुआ मेरे को थ्रू। और उम्मीद कर मेरे से लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ मैं ये ऐसे उसमें, किताब लिखना, किसी के पीछे बैठना, ये लिखो वो लिखो, बचपने से नहीं करके रहा हूँ। अब ये उम्र में मैं क्या करूँगा। जौहरी हीरे की कीमत पहचानता है, इसी तरह से मेरे को एक दोहा याद आ रहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब का है, लाख टका है मोल। मैंने इस बात पे इसलिए जिक्र किया कि जो कुछ भी आपके अनुभव हैं तो आगे आने वाली जनरेशन को जो है बहुत ही फायदेमंद होगी, इस नज़रिए से मैंने ये बात कही थी। तो राजा साहब, आपने हमारे साथ जो है वक्त गुजारा और अपने अनुभव, 90 साल का जो करियर जो है आपका, और मुझे खुशी है कि आप अब भी जो है इस उम्र में भी एक सेट खेलते हैं डबल्स, तो आप फिजिकली फिट हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेहत जो है बराबर रहे, आप 100 साल से ज़्यादा दिए और तब तक टेनिस खेलते रहें और टेनिस गेम की सेवा करते रहें और टेनिस को भारत में जो है फैलाएं। और इस इंटरव्यू देने के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।